जुलाई का महीना चल रहा है, कई जगहों पर नया सेशन शिक्षा का शुरू हुआ है, कई जगहों पर अप्रैल में शुरू हुआ सत्र अब आगे बढ़ रहा है। लेकिन तब मध्य प्रदेश के गरीबों और आम लोगों के बच्चों को अच्छा स्कूल दिलाने की दस्तक देना जरूरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार स्कूलों के सिलेबस में भगवान राम और श्री कृष्ण का पाठ पढ़ाने की तैयारी में है। लेकिन आज तक आपको दिखाएगा कि जिन स्कूलों में ये धर्म पाठ पढ़ाया जाना है, वहां पढ़ने वाले बच्चे किन हालात में पढ़ने को लाचार है। भगवान कृष्ण भगवान राम के जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो भी उपलब्धियां हैं उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि प्रदेश के बच्चे श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन को पढ़ें, अच्छी बात है। लेकिन मध्य प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों के बच्चे पूछते हैं, प्राचीन काल के स्कूलों में पढ़ाई इसीलिए क्या कराई जा रही है जहां स्कूलों में बिजली आती नहीं और क्लासरूम कम, गोदाम ज्यादा नजर आता है। जहां स्कूल तक आने के लिए वनगमन जैसा फील बच्चों को कराया जाता है, जहां बच्चों को ऐसे सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता है जैसे वो बाबा आदम के जमाने की हो, जहां सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी है लगता है जैसे सरकार की प्राथमिकता धर्म का अच्छा पाठ पढ़ाना तो है, लेकिन खुद बच्चों के लिए अपना धर्म निभाना नहीं। इसीलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह की दस्तक देती ये रिपोर्ट जरूर देखें। जहां भोपाल से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर के सरकारी स्कूल रवीश पाल सिंह पहुंचते हैं। जमीन पर बैठे बच्चे दिखते हैं, यानी कुर्सी मेज इनकी पहुंच से काफी दूर है। जमीन से ऊपर अब छत की तरफ नजर डालिए, पंखा बंद है। बच्चे हो या टीचर, गर्मी उमस में हाथ से पंखा करना जानते हैं। शाहजहांपुर के सोमवारिया इलाके के एक सरकारी स्कूल में इस समय हम मौजूद हैं, लेकिन ये आपको स्कूल कम कोई गोडाउन ज्यादा लगेगा। अगर आप यहाँ देखें तो ये फिलहाल इस इलाके के बच्चे हैं जो इस सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। इस भीषण उमस भरी गर्मी में टीचर और बच्चों को इस स्कूल में बिना बिजली के रहना पड़ता है। जितने घंटे यहाँ पे ये बच्चे होते हैं, ये शिक्षक होते हैं, यहाँ पे बिजली नहीं होती है। बिजली का कनेक्शन नजदीक की एक छोटी फैक्ट्री से लिया गया है जहां से ये बिजली इन्हें मिलती है। और अभी भी अगर आप देखें, जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो यहाँ पे ये बच्चे इसी भीषण गर्मी में उमस में पढ़ने को मजबूर है। ये छोटे छोटे बच्चों, ऐसे ही बच्चों को बड़े बड़े पाठ सरकार पढ़ाना चाहती है, लेकिन खुद कोई पाठ शायद नहीं पढ़ना चाहती। जहां पहले सहायक शिक्षक तार लेकर बगल की फैक्ट्री से बिजली अपने स्कूल के लिए उधार लेने जाते हैं, मिली तो ठीक, वरना हाथ से पंखा करते रहिए। भले इन्हीं बच्चों को सरकारी कार्यक्रमों में मंत्री जी लोगों का फैन बनाकर पेश कर दिया जाता हो, बाकी छत इस स्कूल की माशाअल्लाह है। ये आप जो छत देख रहे हैं, ये जो सरिये निकल रहे हैं, यहीं से बरसात का पानी जो है वो नीचे पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर आके गिरता है। और यहाँ पे इसी हाल में बच्चे लंबे समय से पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है 1-2 साल की कहानी हो। यहाँ पर ये स्कूल जब से डैमेज हुआ है तब से ही यहाँ पर ये स्थिति है। 3 कमरे यहाँ पर थे, वो डैमेज हो चुके हैं और लाइट का तो हमने पास से ले ही रखा हैगा। और ये स्थिति तो ऐसी है कि पानी गिरता हैगा तो हम बच्चों को इधर बिठा देते हैं, मतलब एडजस्ट करके जैसा भी होता है वहाँ बिठा देते हैं। क्लासरूम तो कम, गोदाम ज्यादा लग रहा है। लेकिन तो अब क्या करें सर, क्योंकि यहाँ पर 3 कमरे हैं, वो हो चुके हैं क्षतिग्रस्त और बनने का भी कुछ हुआ नहीं हैगा। ऐसे स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं? उन गरीबों के बच्चे जो किसी निजी स्कूल की महंगी फीस भरने की क्षमता नहीं रखते। क्या ऐसे स्कूल में सरकारी अधिकारी और मंत्री अपने बच्चों को कभी पढ़ाएंगे? अधिकारी अब कहते हैं सुधार करेंगे। अगले 7 दिनों में प्राथमिकताएं तय करें रिपेयरिंग की मेजर, और अगर भवन ज्यादा जर्जर है तो उसमें से बच्चों को शिफ्ट कर दें पास के निकटस्थ स्कूल में। इस तरह के निर्देश तो जारी डीपीसी के द्वारा किए गए हैं। आपने मेरे संज्ञान में लाया, धन्यवाद आपका। मैं इसे दिखवाऊंगा। सुधार की जरूरत पूरे प्रदेश में है या कहें देश के सरकारी स्कूलों में। अब आप स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के इलाके का हाल देखिए। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में तेंदुखेड़ा का सरकारी स्कूल, इनमें क्लास लगा था भाई,
जहां 1961 में एक बार जो स्कूल बना, उसी में आज भी पढ़ाई करा के मानो एहसान सरकार जताती। कहीं छप्पर छत की गायब है, कहीं छत टूटी है। बरसात में इसी स्कूल में स्पेशल रेनी सीजन की फील बच्चों को सरकार कराती है। स्कूल तो बहुत जर्जर स्थिति में है। प्रतिवर्ष जो है इसको ठीक करवाना पड़ता है बरसात होने से पूर्व, और उसके बाद फिर हम साल भर इसको बच्चों के लिए संचालित करवाते हैं। और बीच बीच में और भी इसका मरम्मत, कपड़ा वगैरह जो है चेंज करना पड़ता है, ठीक करवाना पड़ता है। बच्चों को बहुत समस्याएं हैं सारी। दमोह के कुछ सरकारी स्कूलों की हालत ये है कि लगता है स्कूल नहीं बल्कि जानवरों को बांधने वाली ये कोई जगह है। शर्म है कि आम लोगों के बच्चे यहीं पर पढ़ने के लिए लाचार हैं, जहां पानी भरा रहता है और दावा है कि आधे स्कूल दमोह में बारिश के बीच खतरा बन चुके हैं। यूनेस्को स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2021 कहती है मध्य प्रदेश के 12% स्कूल में अब भी पीने के पानी का इंतजाम नहीं है। 8% स्कूलों में छात्रों के लिए शौचालय नहीं, 6% स्कूल में बच्चियों के लिए टॉयलेट नहीं, 45% स्कूल में बिजली की सुविधा नहीं, 32% स्कूल में हर क्लासरूम अच्छी हालत में नहीं। अब ऐसा नहीं कि सरकार को अंदाजा नहीं, तभी तो अपने इलाके में जब सवाल हुआ स्कूल शिक्षा मंत्री ये जवाब दे चुके हैं।